नमस्कार दोस्तों। आज बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म की जो स्थापना करने वाले थे महात्मा बुद्ध थे और महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कि जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। और उनका जो लालन पालन करने वाला थी उनकी माता जामाता यानी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी थी। और प्रजापति गौतमी ने ही उनका लालन पालन किया था और इसी कारण से इनका नाम गौतम हुआ था। अब इनके पिता का नाम सुधोधन जो कि साके कुल के थे और साके मुनि के नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि साके मुनि के नाम से किसको जाना गया है, तो महात्मा बुद्ध को जाना गया है। इनकी शादी 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुई थी, जिसके अन्य नाम जो मिलते हैं बिंबा, गोपा, भद्रकचना भी मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि साके मुनि की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। और उनके राहुल नामक पुत्र पैदा हुआ था। जब राहुल पैदा हुआ था तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि आज मेरे जीवन में राहु आ गया है। और राहु आ गया, उसका असर भी हुआ था और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और इस घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गृह त्याग जो किया था उस घटना को किस नाम से जाना गया है, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनका गृह त्याग भी बैसाख पूर्णिमा के दिन, ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाख पूर्णिमा के दिन और मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है, पुत्र का नाम राहुल था। और इस प्रकार से महात्मा बुद्ध जब 35 वर्ष के हुए थे तो उस समय यानी 29 वर्ष में उन्होंने गृह त्याग किया था। उस घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। और सबसे पहले आलार कलाम से उन्होंने योग क्रिया सीखी थी, जो कि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। अब यह आलार कलाम से जो कि लेकिन संतुष्टि उनको नहीं मिली थी और इस कारण से महात्मा बुद्ध भटकते रहे और साथ साथ में वो और ज्ञान की प्राप्ति के लिए चलते रहे। और महात्मा बुद्ध ने यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए लास्ट में गया पहुँचे और बोधि वृक्ष यानी पीपल वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। और पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने सबसे पहले खीर खाई थी। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था और असजी, कौंडिन्य और उनके दोस्तों को दिया था, जो कि 5 व्यक्ति थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया, तो आप आंसर दोगे सारनाथ के डियर पार्क में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ के डियर पार्क में दिया था। और सबसे ज़्यादा उसने जो दिया है वो श्रावस्ती में दिए हैं। तो श्रावस्ती जो पड़ती है उत्तर प्रदेश में पड़ती है। तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा कहाँ दिए, श्रावस्ती में। और पहला कहाँ दिया, सारनाथ के डियर पार्क में दिया था। और महात्मा बुद्ध ने यानी 4 आर्य सत्य बताए थे। अब ये 4 आर्य सत्य क्या थे महात्मा बुद्ध के अकॉर्डिंग? पहला है दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य महात्मा बुद्ध ने बताए थे। महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे पाली भाषा में दिए थे। आपसे पूछा जा सकता है महात्मा बुद्ध ने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में दिए थे। उनका जो क्षेत्र था उपदेश देने का वो बिहार और आधुनिक उत्तर प्रदेश का था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के समय यानी उन्होंने बौद्ध धर्म के 3 रत्न बताए थे। अब ये 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 त्रिरत्न माने गए हैं। और इसी के ही अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि 3 संघ भी हो गए और यहाँ 3 संघ कौन कौन से थे भाई? यहाँ पर तो 3 जो रत्न है बुद्ध, धम्म और संघ है। और 3 त्रिरत्न भी यहाँ पर 3 पिटक भी माने गए हैं। अब 3 पिटक कौन से थे? पहला विनय पिटक, दूसरा सुक्त पिटक और तीसरा अभिधम्ब पिटक। अभिधम्ब पिटक, ये 3 पिटक थे। अब जिनमें महात्मा बुद्ध के जो उपदेश है जो संकलित किए गए हैं वो इन 2 पिटकों में किए गए हैं और तीसरे आगे बढ़ते चले हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 बातें मैंने बताई है। पिटकों की संख्या कितनी है? 3 पिटक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश है वो कहाँ हुआ था? सारनाथ डियर पार्क में हुआ था। और उसके बाद दूसरा पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे कौन सी भाषा में दिए थे? तो आप आंसर दोगे पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिए थे। अब इतनी बात हमारी हो गई है, पाली भाषा भी आ गई है। उसके बाद बात आती है हमारी कि महात्मा बुद्ध के समय मगध का शासक कौन था? तो यहाँ पर बिंबिसार नाम आएगा। महात्मा बुद्ध के समय बुद्ध का जो
उस समय शासक था वहाँ बिंबिसार था, और बिंबिसार इनका बहुत ही अच्छा मित्र था। तो आपसे पूछा जा सकता है बिंबिसार कहाँ के शासक थे, तो आप आंसर दोगे वो मगध के शासक थे। अब मगध के शासक उनके दोस्त भी थे। और महात्मा बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग बताए थे, ये अष्टांगिक मार्ग जो है कौन कौन से हैं, देखो थोड़ा सा मैं परिचय दूंगा आपको। और एक शब्द मैंने लिखा है, पहले से लिख छोड़ा है कि दृश्य वाक आगे समृत समाधि। तो पहला आएगा सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। दूसरा सम्यक संकल्प, यानी आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, संकल्प अच्छे होने चाहिए। तीसरा आता है सम्यक वाणी। चौथा सम्यक कर्मांत, यानी कर्म अच्छे होने चाहिए। पांचवा आजीविका, सम्यक आजीविका। और छठवां सम्यक व्यायाम। सातवां सम्यक स्मृति, यानी स्मृति अच्छी होनी चाहिए। और आठवां समाधि। और इनको याद करने का जो कोई तरीका मैंने आपको पहले लिख दिया है, दृश्य वाक आवे समृत समाधि। ये छोटा सा एक मंत्र याद कर लेना, इनका क्रमबद्धता यही है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत यानी कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये जो बात आती है बौद्ध धर्म से संबंधित आती है। और बौद्ध धर्म में यानी 12 कर्म बताए थे। महात्मा बुद्ध ने 12 कर्म बताए थे कि दुखों का जो मूल कारण है वो तृष्णा है, इच्छा है, ये मूल कारण बताए थे। अब इसके बाद में हम चलेंगे आगे, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो संगीतियाँ हुई है वो 4 संगीतियाँ मानी गई है। अब ये 4 संगीतियाँ कौन कौन सी थी पहले मैं बताऊँगा। कि पहली जो संगीति हुई है, यहाँ एक लिस्ट बना देता हूँ। राजा का नाम, राजा, स्थान, वर्ष, अध्यक्ष, ये 4 चीज़ पूछी जाती है। देखो यहाँ पर सबसे पहले जो नाम आता है अजातशत्रु का आता है। अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, और इसकी जो स्थान था ये राजगृह था। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में इसके आगे मीटिंग हुई थी। वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु के जस्ट बाद में 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई है वो कुशीनगर में हुई है। चुंद नामक जो एक श्रावक था उसके घर में उन्होंने लास्ट भोजन किया था, और उसके बाद में कुशीनगर में जो लास्ट उपदेश दिया था वो सुवच्छ को दिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है उन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, कुशीनगर में दिया था। और पावापुरी में उन्होंने अंतिम भोज किया था, और भोज करने के बाद वो कुशीनगर पहुँचे थे और वहाँ पर उनकी डेथ हुई थी। इसको निर्वाण कहा गया। और पहली जो मीटिंग हुई है उसके 10 मृत्यु के बाद में हुई है, जो कि 483 ईसा पूर्व में है। 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। और अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे, महाकश्यप। तो आपसे पूछा जा सकता है उस समय अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। दूसरी जो मीटिंग हुई है यहाँ पर इसका हर्यक वंश आएगा, हर्यक वंश, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि अजातशत्रु कौन से वंश से थे, हर्यक वंश थे। तो दूसरा जो मीटिंग आती है वो कालाशोक के समय आती है। कालाशोक जो थे वो नागवंश के थे, और इनके समय यानी वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था 383 ईसा पूर्व में, यानी ठीक 100 वर्ष पूर्व है। और इसकी जो अध्यक्षता करने वाले थे वो सबकामी थे, सबकामी। सबकामी भी यही है, सर्वकामी भी यही है, अलग नहीं है। और यहाँ पर विनय पिटक और सुप्त पिटक जो पहला जो आता है वो 2 पिटकों का निर्माण इसी में हुआ था। और दूसरी जो अध्यक्षता हुई है, दूसरी जो मीटिंग हुई है उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था, मतभेद उत्पन्न हो गया था। और इसके समाधान के लिए बौद्ध धर्म में 2 संघ बन गए थे, जो आता है स्थाविर और महासंघिक, 2 भागों में बंट गया था। तो महासंघिक और स्थाविर 2 संघ बने थे। और तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन है अशोक के समय हुआ था। अशोक और पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना में हुआ था। पाटलिपुत्र जो कि गंगा नदी के किनारे है, और 251 ईसा पूर्व में हुआ था ये, जो कि कलिंग का जो युद्ध है उससे ठीक 8 साल बाद में, कलिंग का युद्ध 259 ईसा पूर्व में हुआ था, और उसके 8 साल बाद में ये मीटिंग हुई है। और इसकी जो अध्यक्षता करने वाला था वो श्रीलंका के राजकुमार मोगली पुत्र, यानी पुत्र ने शब्द आकर के पुत्र आता है, पुत्र तिस था, मोगली पुत्र तिस था। और उसके बाद में
ध्यान देना। चौथी बौद्ध संगीति है, इसका भी ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कनिष्क, जो कि कुषाण शासक था, कनिष्क कुषाण वंश का था, और इसके समय ये यहाँ पर कुंडलवन कश्मीर में ये मीटिंग हुई थी। और ये पहली ईस्वी शब्द आएगा, ध्यान रखना है। ये यहाँ पर सन नहीं आएगी क्योंकि इसका पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कश्मीर में जो कनिष्क है उसका शासनकाल 78 ईस्वी से लेकर के 101 ईस्वी तक था। तो ऐसी यानी प्रथम ईस्वी में रहा था। और इसकी जो अध्यक्ष वसुमित्र था, लेकिन यहाँ पर एक उपाध्यक्ष भी था, अश्व घोष। और यहाँ पर अश्व घोष ने अध्यक्षता न करके उपाध्यक्ष बना था और वसुमित्र अध्यक्ष था। और इस समय संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे गए थे और बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था दोबारा से, जो कि हीनयान और महायान के नाम से जाने गए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा। पहले तो स्थविर और महासंघिक जो बना है वो सेकंड में बना है, और फिर आगे चल के दोबारा बटा है। महासंघिक के अलावा क्या हो गया, हीनयान और महायान, जो बौद्ध धर्म के यानी महात्मा बुद्ध के पद चिन्हों पर चलते थे। जो कट्टर थे वो तो हीनयान कहलाए, और जो जिन्होंने थोड़ा सा चेंज कर लिया वो कहलाए महायानी। हालांकि ये जो दोनों संघ बने थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय बन गए थे। ये ध्यान रखना है कि दो मुनि थे उस समय, दो थेर थे, तो उनके कारण बने थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आगे। अब ये 4 मीटिंग जो हुई थी ये आपसे पूछा जा सकता है कि 4 मीटिंग कहाँ कहाँ हुई, और इसका एक क्वेश्चन 100% आता है, हर साल आता है बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन। ये स्टैंडिंग बारे में मैंने बता ही दिया है। और तीसरी वो संगीति हो चुकी है। और यहाँ पर देखो कुछ जातक कथाएँ भी आती है। तो महात्मा बुद्ध से संबंधित जो जितनी भी कथाएँ हैं जिनका यानी उल्लेख जो मिलता है वो औरंगाबाद में आसपास जो गुफाएं हैं उनमें मिलता है। और ये जातक कथाएं हैं वो 549 जातक कथाएं हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कुल जातक कथाएं कितनी हैं। 549 जातक कथाएं हैं, जो कि आजकल सीरियल भी चल रहा है उपनिषद काल का, जो कि टीवी पे आता है, डीडी नेशनल पे आ रहा है। और इनमें देखो महात्मा बुद्ध से संबंधित जो कुछ प्रतीक चिन्ह भी लिए गए हैं। घटना जो जन्म का प्रतीक है वो कमल और सांड को माना गया है। ग्रह त्याग को घोड़ा कहा गया है, भाई घोड़ा छूट गया यानी ग्रह त्याग हो गया। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति जो हुई है पीपल के नीचे हुई थी, तो पीपल वृक्ष को ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह माना गया है। और निर्वाण यानी जब डेथ हो जाती है तो आज भी हम घरों में क्या करते हैं, पैरों के निशान बनाते हैं, तो पद चिन्ह किसका प्रतीक हो गया, निर्वाण का प्रतीक हो गया। और जो पद चिन्ह है निर्वाण, और उसके बाद में मृत्यु के लिए पद चिन्हों के अलावा एक और बनाते हैं स्तूप। स्तूप जो आता है सबसे बड़ा जो सांची का स्तूप है वो मिला है। सांची का स्तूप कहाँ पर है, भरूच का स्तूप है, भूमरा का स्तूप है, ये सारे के सारे जो है अमरावती का स्तूप है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अशोक के समय लगभग 10,000 स्तूप बनवाए गए थे, और धीरे धीरे इन स्तूपों को विलुप्त कर दिया गया। और 5वीं बौद्ध संगीति भी मानी जाती है आजकल। ये हर्षवर्धन के समय 645 ईसा पूर्व में हुई, ईस्वी में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता करने वाला श्रीलंका का चाइना का एक यात्री हवेन सांग था, जिसको यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने जो बताया है बौद्ध धर्म से संबंधित बताया है, और इनका एक क्वेश्चन जरूर आता है। और दोस्तों इनको बार बार आप पढ़ना, बार बार इसको सुनना, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और सुन करके सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। यदि अच्छा लगे हो तो प्रतिक्रिया ज़रूर देना, इससे अच्छा लगता है। थैंक यू, धन्यवाद।